प्लान के बाद 46 के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था कोलकाता के अंदर, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। उसके बाद ये बंगाल के अंदर, और आपको पता है मैं ये बताऊँ, डायरेक्ट सॉरी, हाँ डायरेक्ट एक्शन प्लान की मैं बात कर रहा डायरेक्ट डे बिल्कुल वो कलकत्ता में। हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो है ना ये जो सारी चीज़ें ना आप इसको देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो है ना हिस्ट्री की है ये पाकिस्तान जो है ना, इट हैपेंस ना। तो इस वजह से गोरों ने इसको टेक्निकली बनवाया गया था कि यार इसको हमने पीस ऑफ तो लैंड ये को जो है 23 ना मार्च कंट्रोल करना है। 1940 की कहानी वैसी कहानी है। 23 मार्च 1940 की कहानी बेसिक वो वाली कहानी है। वो हुआ था, रेजोल्यूशन वाकई ही हुआ था 23 मार्च को। लेकिन वो अगर आप वो दोबारा हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के देखें ना तो उसके अंदर वो उन्होंने बकायदा लिखा है कि ये जो है गोरों ने हमसे करवाया था। हमने एक ब्रिटिश गोरा था, उसका नाम भी इनफैक्ट आता है। एक इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा सेशन किया है जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं कराची से। वो नबीना हो चुके हैं अभी, उम्र रसीदा बंदे हैं। उनका एक प्रोग्राम भी है देखो सुनो जानो के चैनल के ऊपर ना। उसके अंदर उन्होंने सारी ये जो हिस्ट्री ना पाकिस्तान की वो बड़ी खूबसूरती से बताई है। सॉरी। तो वहाँ से आपको इसके ऊपर जो है ना नॉलेज मिल जाएगा। तो ये गैरिसन स्टेट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, उसी के तहत चल रहे हैं। और पाकिस्तान का तो मॉडल जो है ना वो इसराइल से थोड़ा डिफरेंट है। कंसेप्ट दोनों का सेम है। दोनों एक ही नाम पे बने थे, मज़हब के नाम पर। दोनों को जो है ना वो एक बेसिकली पाकिस्तान को एज बैलेंसिंग एक्ट मेरा ख्याल उन्होंने किया था कि अगर हम यहूदियों को स्टेट्स दे रहे हैं तो मुसलमानों को भी स्टेट्स दे रहे हैं। और दोनों जो है ना ब्रिटिश कॉलोनीज थे, ठीक है। तो पैरेलल तो ड्रॉ हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन क्या अभी इसराइल और पाकिस्तान के अंदर पैरेलल है अभी के मॉडर्न डे के मतलब? दोनों इसराइल की सॉरी अमेरिका की कॉलोनी है। एक जो है वो बेसिकली लैंड पैड है, साउथ एशिया के लिए एक लैंड पैड है, मिडिल ईस्ट के लिए। तो पॉलिसी एक्सटेंशन होती हैं इन मुल्कों की। तो वो उसको हमें वो ऐसे यूज़ करते हैं। और डिफेक्टो तौर पर हम तो हमें वही कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझ रही कि हम जो है ना वो सरवाइव कर रहे हैं, और जब टाइम चेंज हो जाएगा तो हम जो अपना सर उठाएंगे। लेकिन देखते हैं वो कम टाइम कब चेंज होगा। प्रैक्टिकली इतने सालों के बाद अगर आप न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद भी अपना सर नहीं उठा सकते तो इससे न्यूक्लियर होने का क्या फ़ायदा? एटलीस्ट आपके पास इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी तो हो। अभी ना तो हमारे पास जो है ऑटोनमी है, और ना ही जो है वो प्रोस्पेरिटी है। तो वी आर इन बिटवीन नथिंग। प्रोस्पेरिटी है लेकिन वो सिर्फ फौजियों के बच्चों के लिए है। आम लोगों के पास प्रोस्पेरिटी नहीं है और ना ही आज़ादी है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये एक डायलेमा है जिसके अंदर हम जी रहे हैं। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं क्योंकि एक जो है ना वो एग्रीमेंट है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड अमेरिका कि आप जो है हमें अफलोट रखोगे। हमें बिल्कुल जो है ना वो पाकिस्तान कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पाकिस्तान कभी खुशहाल भी नहीं होगा। तो हम हमेशा इसी तरह के लिम्बो स्टेट के अंदर रहेंगे। तो इस ये बाय डिज़ाइन ऐसा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि बाय डिज़ाइन हम एक लिम्बो के अंदर ही रहें, ताकि हम इस इतने जो है ना इस काबिल ना हो जाए कि हम ऑटोनोमस हो जाएं, और इस काबिल भी ना हो कि हम बिल्कुल जो है ना डिफ़ॉल्ट ही हो जाएं। जब बिल्कुल आप डिफ़ॉल्ट होने आते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई जो दो चार हड्डियाँ वो फेंक देते हैं, और वो हड्डियों के ऊपर हमारा 2-3 साल निकल जाते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले वक्त तक भी। वो तो वही रहेगा ना कंपैरिजन के वो वहाँ पे सेटलर्स हैं, उनके पास हर किस्म की फैसिलिटीज है और हर एक किस्म के उनके पास राइट्स हैं। और यहाँ पे एक जो है हमारी वो जो मॉडल थोड़ा जवानी डिफरेंट है। मेरा ख्याल वो मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। उसके अंदर ये है कि वो एक जो स्टेट है ना वो वो उनको जो है ना वो एक रेसिस्ट स्टेट है इसराइल ना। यहाँ पे वो शायद रेसिस्ट नज़रिया नहीं है। एक है हमारे यहाँ जो है ना अ, एक रेसिज्म तो कम है, लेकिन जो एक क्या उसको बोलते हैं, क्लासेस एक सॉरी हमारे यहाँ पे क्लासेस बन गई है रेस की जगह पे। क्लासेस हैं हमारे यहाँ, क्लासेस हैं बिल्कुल। बिल्कुल हमारे पास नेशनलिज्म का हमारे पास क्लास नेशनलिज्म
नेशनलिज्म नहीं है, ये लोग नेशनलिस्ट नहीं है। नेशनलिस्ट जो होता है ना वो अपने मुल्क के साथ वफादार होता है, ये जी। नेशनलिस्ट नहीं हमारे है। ये उल्टा है ना। बिल्कुल, पर आप ब्रदर बात काफी गहराई में कर रहे हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब। मैं ये कहना चाहता था, उस लिहाज से देखें तो जो इंडिया, वो तो चर्चिल ने कहा वो तो एक पजल है, वो तो हमने बस उसको दिया और ऐसे ही चलेगा, जैसा रशियन पजल है। रशिया तो फिर भी चलो स्टेट सी एम्पायर था। तो दूसरी बात है, जो मुस्लिम लीग की ये हिस्ट्री सही कह रहे हैं आप, ये मिक्स है। पर जो कांग्रेस है वो तो कहते हैं ना, वो तो गोरू ने बनाई है, तो गोरू चला रहे थे, गोरू के कहते हैं ना, वो बाय डिजाइन या डिफॉल्ट नहीं, वो है ही, कहते हैं ना जैसे टोरी पार्टी है यार यहाँ। क्योंकि जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस थी, वो तो एक गोरू ने, मेरा है लिबरल पार्टी यहाँ की, जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, उनके लीडर वो कांग्रेस में भी थे। तो वो तो डायरेक्ट ही इनकी अपनी जमात है ना। तो बीजेपी भी वो ऐसे ही है। फिर वो वहां तो कहते हैं ना, वहां तो नेशनलिज्म, इंडिया में तो नेशनलिज्म नहीं कायम हो सका, क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्ट ही कोई डिफरेंट है। क्योंकि जो वो कांग्रेस की हिस्ट्री है, वो वो एक तो हम लिबरल पार्टी का एक्सटेंशन ही है बस। जी, वो अगर हम वो डिस्कस करेंगे ना तो वो एक जी, हम टॉपिक से हट जाएंगे। हाँ कांग्रेस ठीक है, का ठीक बनाने का मकसद कुछ है। और था, वो तब हाँ उन्होंने जी, खुद बनवाई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जी जी, वो लेकिन लिबरल पार्टी का ही हमने हमने एक्सटेंशन है ना। हम पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जी जी पाकिस्तान, ये मुस्लिम लीग जो है ना, ये आपको पता है जी ये ढाका के अंदर बनी थी, और ये सिर्फ जी प्योर जी। बंगालियों की बिल्कुल, पार्टी थी। नवाब ऑफ ढाका जो थे। पर ये हाँ, थोड़ा सा जो मिडिल क्लास थी ना मुसलमानों की, जो पढ़े लिखे थे, तो उनने भी कंट्रीब्यूशन में इसमें किया। तो मतलब ये नवाब हर शम्सुल किस्म का मुल्क उन लोग था लोगों ने इसमें। बनाई थी, और जी ये जो हाली वगैरह लोग हैं ना, ये सारे ये जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो जी ग्रेजुएट्स जी थे, जी जी जी, जी, बिल्कुल, प्रेडोमिनेटली हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं उधर ही थी। ठीक है, इसके अंदर जो अभी यूपी है हाँ ना, यूपी है, स्टेट ऑफ निज़ाम ऑफ जी हैदराबाद है, वहाँ से इसको सपोर्ट जी मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है, आपको पता है केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर तो इसकी बिल्कुल है ही नहीं थी। 46 के बिल्कुल। अंदर ये वो पंजाब के वली अंदर खान कौन। वली, पता है वो रेड शर्ट्स, ये वो हाँ कांग्रेस के लोग थे, हाँ। जी हाँ, जी बिल्कुल। और ये जो पंजाब के अंदर उन 46 के अंदर कौन इलेक्शन जीता था, यूनियनिस्ट जीते थे। बिल्कुल यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ बिल्कुल। पंजाब उसके नाम से एक पार्टी होती थी। जी बिल्कुल, वो तारक अली का दादा था या परदादा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो तारक अली है ना, एक ये जो लेफ्टिस्ट, अभी सो हमारा कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट वेस्ट थिंकर कह पाकिस्तान है, जो लीजिए। करंट पाकिस्तान है, सिर्फ यहाँ पे जी सिंध के अंदर जो है ना क्योंकि कराची के अंदर प्रेडोमिनेटली बंगाली कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और हैदराबाद के हाँ अंदर बिल्कुल जी, सही है। तो बिल्कुल वो वहां से, बिल्कुल। जी वहाँ जी, से वहां जीते से थे। होते। इसीलिए जो जी है पाकिस्तान की जो करारदाद पाकिस्तान है वो सिंध से जो है वो आपकी नेशनल असम्बली से पास हुई थी। जी जी पंजाब की नेशनल असम्बली से पास हुई थी, और मैं वारी जाऊं, नाम नहीं लेना चाहता, उसके अंदर गैर मुस्लिम अकलियतों ने वोट की वजह से आप जो है ना वो तब पाकिस्तान बना सके थे, वरना पंजाब पाकिस्तान के अंदर ना आता। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैर मुस्लिम अकलियतों की वजह से इनके अंदर जो, आपको पता है, आपके जो मुल्ला थे जितने भी, ये मौलाना है ना, आपको पता है जी जी प्रेडोमिनेटली बिल्कुल। ये सारे कांग्रेसी हैं। बिल्कुल, ये जो जमात उलमा इस्लाम, इसका जो खास वालिद तौर था या पे जी दादा था, जी, ये देवबंदी, बिल्कुल ये अगर हम कांग्रेस फिका की की थी। बात करें तो देवबंदी फिका जितना सारा है, ये सारा कांग्रेसी था। इनका जो मौलाना आज़ाद था, वो तो कहता था कि जिस बंदे ने जो काफिर पाकिस्तान की बनाने की तहरीक के अंदर शामिल हुआ, वो काफिर है। बिल्कुल, ये ब्रेवली और ये वो इनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है मेरा, है जो जमात उलमा ब्रेलवी पाकिस्तान थे, थी ना, उसका जो ब्रेलवी थे ना, ब्रेलवी थे प्रीडिसेसर, ना, जी जी, ब्रेलवी थे, वो जमात अली शाह, ये सारे थे। जी लेकिन जी जो देवबंदी थे प्रेडोमिनेटली ये खिलाफ थे पाकिस्तान के। और ये जितने जी भी जी बिल्कुल। कांग्रेसी जिसको हम कांग्रेसी मुल्ला कहते हैं ना, ये जी वही थे जो बेसिकली जो कांग्रेस के तरफ से इलेक्शन लड़ते थे पंजाब के अंदर। जो 1933 के जो इलेक्शंस हुए थे ना, ये जी जी कांग्रेसी मौलवियों ने जीते थे पंजाब से। और जी। उसके बाद जो है ना ये सारा जो ये पंजाब जमात के अंदर। इस्लामी भी निचली इनके, कहते हैं ना, नजरिए पर थोड़ी ज्यादा थी ना, पता है, वो भी एंटी पाकिस्तानी थे ना, जमात इस्लामी जब बनी थी। नहीं 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 वो नहीं नहीं, ये गलत जमात बात है। इस्लामी, नहीं, ये ये गलत बात है। कहते हैं उसको। जमात हम्म, इस्लामी नेशनलिस्ट थी शुरू से। ये हम्म। मौलाना मदूदी ने बनाई, और ये पाकिस्तान के बनने के बाद बनी है। पहले नहीं बनी, थोड़ी सी, कोई 2-3 साल, 46 में, मो, मो, 45 जो 46। है मौदूदी साहब जो हैं वो जो है वो उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी थी।
ठीक है, पहले बिल्कुल। मजहबी जमात बनी बाद है, में बिल्कुल पॉलिटिकल रिफॉर्म पार्टी होगा, बाद में बनी बिल्कुल है। उसमें फिर रिफॉर्म होगा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल मौलाना मदूदी आप बिल्कुल वो बाद में कहते थे ये इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, ये वो हाँ, जो उन्होंने अरब किताब अफसर। लिखी ना इस्लामी स्टेट के जी नाम से, जो इसका तर्जुमा हुआ जी इस्लामी रियासत के नाम से उन्होंने किताब लिखी है, जी जो बीए के अंदर जी। निसाब के अंदर पढ़ाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक ठीक सही, बिल्कुल सही कह रहे गुजर भाई, हैं। एक ना मशतलुम का एक सबक होता था ना कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो पाकिस्तान मुसलमान जो होते वो ब्राह्मणों के गुलाम रह जाते। ये एक फलसफा था जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारे लोग जो है ना इत्तेफाक करते हैं कि यार अगर पाकिस्तान ना बनता तो वो जो होते हैं ना ब्राह्मणों के गुलाम होते और पाकिस्तान मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। मगर दूसरी तरफ आज के हम लोग मुसलमानों को देखते हैं जो इंडिया में है वो भी तरक्की कर रहे हैं यार, ठीक ठाक बिजनेसेस कर रहे हैं, यूके में भी आके अपनी बड़ी लाइनें उन्होंने सेट रखी हुई है, पाकिस्तान इंडिया में भी वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। गो के अगर कमजोर है, गो एक के स्टेट तकलीफ बताता में हूँ। है, मगर इस पाकिस्तान से तो बेहतर ही हालात है। अच्छा, पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन जो है ना वो 25-30 करोड़ ब्राह्मण होंगे, ठीक है, और 30 करोड़ ही मुस्लिम है तकरीबन, ठीक है। और पाकिस्तानी और बंगाली मुस्लिम मिलाकर इंडिया के साथ जो है ना तकरीबन हमारे 60 करोड़ मुसलमान होने थे इंडिया के अंदर, यानी मोर देन डबल हम होते हैं ब्राह्मणों से। हाँ, तो देखे ना हम लोग ज्यादा बेहतर ना हो जाते, सिचुएशन अच्छी ना होती हाँ, हमें कंपैरेटिवली पाकिस्तान ना बनता तो। हाँ पोलिटिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जी जी बिल्कुल। पर लव पाकिस्तान जनाब, ये दूसरी तरफ आप देखें तो जो मकबूजा कश्मीर है, फिर हम भी ऐसे ही वो कहते हैं ना ओपन प्रिज्म में ही रहते, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो उनका लिबरलिज्म और ये वो सेकुलरिज्म वहां तो नहीं चलता, वहां तो हिंदू नेशनलिज्म ही चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। जो स्टोरी मेरे कुछ दादे के रिश्तेदार हैं, अब मैं कह रहा हूँ ये मकबूजा कश्मीर में फिर वो हमारा यही हाल होता, कह दिया उन्होंने, मेरा ख्याल है एंड ऑफ डे अच्छा ही फैसला किया, हम आजाद तो है ना, बेशक अच्छा टेक्निकली आजाद है। अच्छा, मैं मैं ये तो कभी यार एक देखता हूँ तो बात। वहाँ औरतें यार मार रही हैं, ये वो यूट्यूब पर आता है, टीवी पर भी आता है, तो वो सच्चाई तो है राजा उसमें। भाई, राजा जी भाई, जी। हम्म, वो हम आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मैं हम्म, आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन हम्म, वो एक रिएक्शन आया ना, देखें, कश्मीर जो है वो सप्लाई लाइन है पानी की इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, जी ठीक है, और दोनों जी ही इसको लूज नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है, वो पर जो कहते मेजोरिटी कश्मीरी है वो जब कहते हैं ना क्रंच ऑफ द मैटर आ जाएगा, वो तो मैं खुद पसंद करता हूँ इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, पर मुझे जो कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, वो मैं मानता हूँ। मुझे जब चॉइस होगी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आप फिर भी मेरे भाई हैं, मैं तो प्रो पाकिस्तानी हूँ उस लिहाज से। बेशक पता वो घर में थोड़ी बहुत ठिच ठाच चलती रहती है, पर आप जो भाई होते हैं वो तो भाई हैं। पाकिस्तानी जो लोग हैं स्पेशली पंजाब और केपी के, वो तो ऐसे हैं हमारे एथनिक कजन, आप समझ रहे हैं, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका है, ऐसे हम समझते हैं आपस में ना। जो बिल्कुल। कश्मीर के हैं, आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जो जम्मू रीजन है, वो सब लोग ऐसे ही समझते हैं जो ये जो पाकिस्तान के इलाके हैं या जो भी इसके सूबे हैं, वो हमारे एथनिक कजन्स हैं, हमारे जैसे सके भाई ऐसे हैं। तो यार ये हमारा जो हमारे कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल सोच है, वो तो प्रो पाकिस्तानी है उस लिहाज से, वो तो प्रो इंडियन नहीं हो सकती ना, क्योंकि नहीं हमारा नहीं कहते वो हैं ना बीच में बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है ना। जैसे सर यार वो आपका बेटा हो, उसका बेटा हो, आप बेशक दादा हो, दादा की पता वो होते हैं ना, ये फेवरेट है, ये लेस फेवरेट है। गवर्नमेंट लेवल पर नहीं यार, जो हमारा सोशल लेवल है वो ऐसा ही है यार। अमेरिका को कुछ हो तो इंग्लैंड को फिक्र होती है, पाकिस्तान को कुछ हो तो कश्मीरी यार फिक्र में ज्यादा होते हैं। ये आप कैसे फिर पता है, ये सप्लाई लाइन वो अपनी जगह पर, जो अवाम है वो तो प्रो पाकिस्तानी है। मकबूजा कश्मीर में तो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, वो तो काफी शहीद भी हो रहे हैं, आप तो बेहतर जानते हो। क्वेश्चन जी जायज नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, वो वैसे ही हम लोगों ने कर दिया। जी पाकिस्तान अब बन गया, एक हकीकत है, अब इन्हें इसको जी अनडू कोई जी नहीं कर सकता और इंशाल्लाह जी कोई नहीं हो करेंगे। माशाल्लाह, बिल्कुल वो जी जी है बिल्कुल हमारे पास थोड़े गद्दार हैं हमारे ऐसे जी कि जो कि इसको जो है ना हम्म, प्रॉब्लम में डालने जी के लिए हर वक्त तैयार बैठे जी रहते जी हैं। और सबसे बिल्कुल। बड़े देखो ना परेशानी यार, यही है। पाकिस्तानी फ्लैग हो या कश्मीरी फ्लैग, ये दोनों ऐसे हैं जैसे भाई होते हैं। जैसे अमेरिका को इंग्लैंड रिप्लेस नहीं कर सकता, इंग्लैंड अमेरिका को नहीं कर राजा सकता, भाई, ऐसा ना यार रिश्ता, ये गहरा रिश्ता है। तो राजा ये भाई, बेशक वो पता ब्रेक गवर्नमेंट तो पैर आपकी रखो। जैसी भी है।
जी जी मेरी आवाज आ रही पैर किसी तो ने? रखे हैं, तो स्पेशली यार नॉर्थ पंजाब तो हमारा दूसरा घर ओ है। सर लेकिन सुनते लो, सुनते लो। जनाब, मैं जी सर मोहतरम सर, ਤੁਸੀਂ रेस ही देती एक बारी अल्लाह वालियो। सॉरी, मैं एक कश्मीरी हूँ, सॉरी यार। नहीं नहीं, जिगर टैक्सी साहब टैक्सी ते नहीं चलाते अल्लाह वालियो। ना ना टैक्सी नहीं चलाने। अच्छा मैं खरे वो बंदे ਨੂੰ आदत ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ बिल्कुल ਗੱਡੀ ਸ਼ੂ सही, ਕਰਾ सॉरी। ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। नहीं नहीं आप बताएं यार, क्योंकि आप तो समझते हैं, आप ज्यादा क्राइम नहीं में सर, जाते हैं, मैं हम किस समझ कोई और देखें, हर बात का ना एक पीछे का साको सबक होता है ना। तो जी वो साको सबक के अंदर हम बात कर रहे थे, हम ये जो आप बातें हाँ, कर रहे हैं ना, हम उस बात से तो डिनाई करते ही नहीं है ना। वो तो हमारा बिल्कुल जो है वो बुनियादी डिमांड भी है हमारा। हमें दुख भी होता है जब वो सारी सिचुएशन देखते हैं ना। अ, हम तो कहते हैं कि भाई हमारे साथ में ना मिले, आज़ाद ही हो जाए बेचारे, उनको आज़ादी हो के वो अपने घरों के अंदर जो है ना वो ले लें। हम शायद कश्मीर से जो है ना आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना कश्मीरी भी शायद उतना नहीं करते होंगे, क्योंकि हमें लगता है आप कि हमसे प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पता है आपको। हम ये नहीं सोच सकते पाकिस्तान को, कहते हैं ना नीचे हो, या उसकी कोई, कहते हैं ना जो उसकी स्टेट है यार वो ना खत्म हो। बेशक गवर्नमेंट जो ये पीटीआई ये ठीक है, ये बातें हम मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, पर ये स्टेट जो है, या पता है जो रियासत है, इसका वजूद खतरे में नहीं आना चाहिए यार। हमारी तो ये सोच है जो 99% कश्मीरी है यार। नहीं, ये हमारी भी सोच है मेरे भाई। हम ये चाह रहे हैं कि लेकिन जी जो स्टेट है ना वो जी आज़ाद स्टेट होनी चाहिए। आज़ाद मतलब ये ना हो कि बिल्कुल हमें बिल्कुल, जो है ना बिल्कुल बरतानवी और डिफरेंट अंग्रेज़ों से, बात है, सही है, सही। हाँ जी जी बरतानवी सही। अंग्रेज़ों से जो है ना वो से हमें हमारी जो आज़ादी है ना वो आउटसोर्स करके अमेरिकी अंग्रेज़ों को दे दी गई है। हम ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जी जी हम ये बिल्कुल कह रहे सही। हैं, हम कह रहे हैं हमें सही। आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हकीकी आज़ादी होनी चाहिए। सही है। नहीं बिल्कुल वो डिफरेंट बात है, मैं समझ लगी है, बिल्कुल सही। हम बात करें जो क्रिटिकल हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जी उसको जी बिल्कुल, उसके अंदर रहकर बिल्कुल, उसको क्योंकि अंदर बाहर जाकर नहीं आप जाना बातें देखोगे ना, तो वो चाहिए। आपको वो उस वक़्त के लिहाज से वो भी एक हकीकत लगेगी ना, जिस तरह ये मुल्क मार से वजूद के अंदर आया। ठीक है, उस वक्त ना सही। तो कोई फौज थी ना कोई चीज़ थी। ये एक आइडिया ही था ना, अंग्रेज़ों का मुल्क था। अंग्रेज़ जिस तरह मर्जी इसको जो है ना वो बांट देते, एक रखते दो को रखते। एक उन्होंने, अब उनका ये ख्याल था कि इसको हमने दो मुल्क बना के जाना है। ठीक है, और हमने इस यहाँ पे एक फसाद भी छोड़ के जाना है ताकि ये इलाका जो है ना, एक रीजन जो है तरक्की ना कर सके ना। सही बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही। तो वो उसकी ह्यूमन कॉस्ट जो है ना वो कश्मीरियों को बेचारों को अदा करनी पड़ रही है ना। तो ये सारा एक जो पॉलिटिक्स होती है ना, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट तो बड़ी एक छोटी स्टेट है, उसकी उम्र बहुत थोड़ी है। ठीक है, जो बड़ी स्टेट्स हैं ना, जैसे ये बड़े एम्पायर हैं, ब्रिटिश एम्पायर है, अमेरिकन एम्पायर है, रशियन एम्पायर है, चाहे जो है ये कौमें जो है ये बड़ी हिस्ट्री के अंदर लंबी इनकी उम्र है एक। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो है इनकी सोच ज़्यादा होती है। हमारी फौज की जो सोच है या हमारी स्टेट की जो सोच है ना वो बड़ी छोटी है, क्योंकि इनकी जो एजुकेशन है वो बहुत थोड़ी है। और दूसरा ये सीखना भी नहीं चाहते, अनपढ़ लोग हैं बेचारे। तो ये जो सही। होती है ना, ये जो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग होती है, ये असल में होती है कि कौमों की डायरेक्शन हमने क्या रखनी है। ठीक है, ये अब जो है ना ये अपनी जो है ना फौजी देखता है, अपनी ताकत देखता है और ताकत के लिहाज से फैसला करता है। फॉर एग्जांपल जो आसम मुनीर है ना, अब ये इंडिया के खिलाफ बात नहीं करेगा, ये हमेशा अफगानियों के खिलाफ बात करेगा, क्योंकि उसे पता लगता है कि जो इंडियंस हैं वो स्ट्रांग है, इधर से मैं इनको एक चपेड़ मारूंगा, वो आगे से दो थप्पड़ मारेंगे मेरे। ठीक है, तो ये अफगानी ज़रा कमज़ोर हैं, इनको थोड़ा सा मैं तरा तरू लेता हूँ। ठीक है, और अपनी वाह वाह करवाऊंगा, यार ये देखो मैंने अफगानियों को ये तड़ी लगा दी है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, असल में हुआ ये कि इनकी जो है ना बड़ी हजीमत हो रही है बेसिकली। जो ना जो तालिबान है ना, उन्होंने इनके साथ डबल गेम की है। ठीक है, क्योंकि तालिबान को इन्होंने ट्रेन किया, जो गेम ये पहले वो जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की उसके साथ करते थे, तालिबान सेम गेम इनके साथ अब दोबारा उधर से इधर बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, जब उन्होंने कोई बात मनवानी होती, प्रेशर डालना होता है, वो टीटीपी का एक वफद भेज देते हैं, वो दो चार धमाके करता है तो ये साथ ही जो लेट जाते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये चलती रहती हैं, जियो पॉलिटिक्स इनको इनको इतनी नहीं आती, ना इनको जो है ना वो किसी चीज़ का पता है। जो चीज़ें बातें इमरान खान कर रहा था ना, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो रियासत के फैसले होते हैं ना, वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, वो होती है लॉन्ग टर्म। और जब आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है, मैं वो बताता हूँ इंडिया ने क्या किया है। जी इंडिया ने ये किया है कि इंडिया ने सर रशियन ऑयल जब बंद हुआ यहाँ से आना, तो इमरान खान गया रशिया, ठीक है, आपको सस्ता तेल मिलना था, लेकिन आपने सस्ता तेल नहीं लिया। अब इंडिया क्या कर रहा है, वही रशियन ऑयल सस्ता दे रहा है इंडियन रुपीस के अंदर, ये बात याद रखिएगा, इंडियन रुपीस के अंदर। और बाहर में जो है वो रिफाइन करके बाहर बेच रहा है सारे यूरोप को, और वहां से वो सिर्फ 5 साल के अंदर $5 ट्रिलियन जो है वो, सॉरी $1 ट्रिलियन जो है ना वो उसने जोड़ा है, $1 ट्रिलियन उसने 5 साल के अंदर जोड़ा है, सिर्फ जी। ऑयल की पर इंपोर्ट करके। इमरान ने ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना अच्छा फैसला किया ना, पहले इंडिया को भी नहीं पता था ये, भरोसा पता कैचअप करता रहा रशिया के पता है बारे में, तो इमरान ने तो चेकमेट कर लिया ना रशिया को भी, पता है वो भी साथ मिल गए थे तकरीबन। तो हाँ जी, बहुत यही होती है पता है ना, ये इमरान की तो फॉरेन पॉलिसी यही होती है ना। ये तो बहुत ज्यादा फॉरेन पॉलिसी कहते हैं ना एक्टिव और लेकिन उसके लिए इंडिपेंडेंट बहादुर फॉरेन पॉलिसी। बहादुर लीडरशिप चाहिए होती है ना, जो बहादुर लीडरशिप हो, जिस जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचे। आपके साथ ही ईरान बैठा है, वहाँ सस्ता तेल आप नहीं ले सकते, आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपको अमेरिका से यस होनी है लेते हैं तो। 18 रुपए में तेल लेते हैं और कुओं में डाल देते हैं और फिर यहाँ पे 300 रुपए का बेचते हैं। और लेने और बेचने के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो आपके वर्दी वाले हैं, आप क्या करें उनके लिए। अभी तो ऑफिशियल भी हो गई ये सही बात। कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। नहीं इमरान ने तो रशिया को भी डाउन कर लिया, अमेरिका तो जब डोनाल्ड ट्रम्प था तो वो तो आगे पीछे इमरान के कहते हैं ना, वो तो टीम मैन होता था ना, इधर बैठे आगे बस वो सुनता था बातें। मैं तो फिर आप कहते हैं ना बीच में बोल जाता था, डोनाल्ड ट्रम्प तो बात ही नहीं करता था, जैसे इमरान करता था, ठीक है। तो वो पर्सनैलिटी भी यार जरूरी है, लीडरशिप सही है आपकी यार बात। पर्सनैलिटी, वो जो पर्सनैलिटी ठीक है, इतनी मैटर नहीं करती, मैं सच्ची बताऊँ ना। जी बड़ा आप बड़ा आपको वो कहते हैं जयशंकर के पोट्री। जयशंकर के इंटरव्यूज देखें जाकर। जी उस यूरोपियन जो थे उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो इमोरल काम कर रहे हो, और जो है आप जो रशिया से ऑयल लेकर जो है ना वो हमें यूरोस के अंदर बेच रहे हो। तो उसने कहा कि आप जो है लोगों को 2 साल जो है ना गुलाम पर आकर कॉलोनियल दौर के अंदर जो है, उसके बाद हमें जो है मोरालिटी सिखाओगे। अगर आपको लगता है कि रशिया ऑयल इतना ख़राब है तो हमसे ना ख़रीदो, कहीं और से जाकर ख़रीद लो, ठीक है। सही। ये उसने जर्मनी के अंदर बैठ के बात की थी। मुझे बताएं कि आपके कोई ऐसा लीडर है जिसके अंदर इतने बोल्स हों कि गोरों के मुल्क में बैठ के गोरों के खिलाफ बात कर सके। इमरान तो इमरान मना भी लेता था। वो पता है जर्मनी के जो चांसलर थी लेडी, वो मोदी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती थी जितनी इमरान को देती थी। वो क्या कहते हैं, मर्कल, अच्छा, क्योंकि मोदी ने ये बात बताता हूँ, अब मैं आप तो ये सुनते जाएं, आप जी सुनते जाएं। आप इंडिया की बातें शुरू कर दी ना आपने। अभी इंडिया ने मैं ताइवान तो के ऐसी साथ, इंडियन हूँ जरा, उस हाँ, बात से मैं मतलब नहीं, हाँ आपको मैं हमारे मैं ये कह रहा हूँ कि जो उधर जो वहाँ वो कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए, ये भी तो हमें बिल्कुल देखना होगा ना। वो एक ही दिन बिल्कुल आज़ाद हुए ना तुम दोनों। तो आज उन्होंने 1 लाख बंदा जो है ना ताइवान भेजने का एग्रीमेंट साइन कर लिया। 1 लाख बंदा उनका यूके आ रहा है, ठीक है। नेदरलैंड और जर्मनी के साथ उनके एग्रीमेंट साइन हुए हैं कि जो आईटी इंजीनियर्स हैं ना, उनका बगैर डिग्री के, अगर आप को बस आपका कोई कंपनी वहाँ से बैठेगी, वो 3 साल का एक्सपीरियंस देती है आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो बेशक आपकी डिग्री भी नहीं है, आप चिट्टे अनपढ़ हो, तो आप आ जाओगे। जी सही है। समझ रहे हैं। तो इतना उन्होंने जो है ना वो सहूलत दे दी। आपके जो बंदे हैं वो कश्तियों के अंदर मर रहे हैं यूरोप के अंदर आते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है ब्रदर। बहरहाल ये है ना, इंडियन ये मुस्लिम जो मैं है, किंग्स कॉलेज ना, वो मैं पढ़ाता तो नहीं वहाँ, मैं सिक्योरिटी करता हूँ, जैसे होती है ना कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, तो वहाँ ये जो भाई कह रहे थे ना गोरे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन में, ये बिल्कुल सही है। तो वो एक इंडियन ना फ्लैग चाया हुआ था वो पैलेस्टाइन का, तो वो एक अरबी भी था,
तो मैंने अरबी को कहा यार पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन आप कर रहे हैं तो कश्मीर का भी नारा मारें तो आपको यकीन नहीं होगा, मुझे खुद नहीं यकीन, तो एक मोरक्को का था वो कह रहा बिल्कुल मेरा मुल्क भी गलत कर रहा है वेस्ट से मेरा, मैं ना तो मैं पैलेस्टीन नहीं सिर्फ नारे मारता, मैं कश्मीर के भी मारता हूँ, वहां भी जो कश्मीरी हैं वो भी बेचारे ऐसे मार रहे हैं। तो मोरक्कन्स का ये तो कभी कभार यार ये मोरक्कन्स सोच भी होती है ना, तो हमें ये तो जो अरबी मोरक्कन्स है अक्सर तो ये प्रो इंडियन होते हैं, ये मोरक्को के और दो तीन और मुल्क हैं लिबिया के कर लें, उनको पता होता है यार ये कश्मीर के साथ भी ना इंडिया डबल गेम खेल रहा है। तो जब मैंने ये बात की यार वो कश्मीर का भी कुछ नाम लो तो इंडियन भाग गया वहां से। तो ये जैसे आप कह रहे हैं ना, हम तो नहीं ताइवान के साथ यार लिंक कर सकते क्योंकि चाइना हमारा पुराना दोस्त है, जैसे आप मेरे पुराने दोस्त हैं। देखो मैं कश्मीर छोड़ूंगा तो पाकिस्तान जाऊंगा ना, इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना के जो तलक हैं ये भी काफी गहरे हैं यार। तो चाइना अब तो सुपर पावर है माशाल्लाह, हमें पता नहीं क्या यार हमारा लीडरशिप हमें सही साफ नहीं आ रहा, आप एक ऊपर हमें हमें चाइना वो से जो है लीडर वो नहीं आपको पता है लीडरशिप, कितना जैसे नुकसान हो आप रहा है। लोग हैं। जी जी जी। हमें चाइना से पता है कितना नुकसान हो रहा है। एक तो हाँ। उन्होंने हमें सी पैक जो है ना वो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लाद दी है। ठीक है, हमारी लूली लंगड़ी इकोनॉमी है उसके ऊपर वो जो है ना उन्होंने हमें इतने सुहाने ख्वाब दिखाए कि एक ट्रक चलेगा चाइना से वो पहुंचेगा ग्वादर वहां से आके जाएगा। एक खोती रेडी गधा गाड़ी को समझते हैं, गधा गाड़ी जी जी बिल्कुल एक गधा गाड़ी भी बिल्कुल। चाइना से नहीं आती सामान लेकर। वहां सिर्फ वही सामान आना होता है जो सिर्फ पाकिस्तान का $3 अरब पाकिस्तान का खसारा है जो जी लीगल है। ठीक है, जी जी आज इन्होंने जी। एलएलसी जो है ना उनको ओपन करनी फिर बंद कर दी हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर जाने माल लाने के लिए एलएलसी बनती हैं, वो अंडर स्टेटेड होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का माल मंगवाना है तो आप जो है ना 10,000 की एलएलसी बनवाते हैं। जी ठीक जी है, और उसके ऊपर जो है ना बाकी सारा जो वो आप ब्लैक मनी के ज़रिए जो है ना उनको ट्रांसफ़र करते हो। तो जी ये जो चीज़ है ना इसको जी। बंद होना चाहिए। तो ये तो चाइना कर रहा है आपके साथ। बिल्कुल हमारा लीडरशिप अच्छा हो तो फिर रीनिगोशिएट कर सकता है। सो मैं तो और यार ये को यही जब तो जाता हूँ यही ये तो साउथ यही तो कोरिया के बात है और ना मेरे चाइनीज भाई। काफी फिक्रमंद यही होते हैं तो भैया वो गलत काम कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं इंडियन जाओ अपनी स्टेट को या हमें कहते हैं ना प्रेस कर रहा है। चाइनीज तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान का लीडरशिप अच्छा हो और ये वो जो स्कॉलर उनके होते हैं वो तो जनरली स्पीकिंग कहते हैं ना सिंपथेटिक होते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे एशियन ब्रदर कह लें जो कुछ भी, जापानी भी ठीक है पर वो प्रो अमेरिकन है। साउथ कोरिया के यहाँ वो काफी फिक्रमंद होते हैं, पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए था जैसे हम हैं। तो मैं फिर कहता हूँ बस यार ये हमारे मसले मसाले हैं, ये वो है सब आपकी कुछ जब तक लीडरशिप ठीक नहीं होती को वो लोग ऊपर नहीं आते जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान बिल्कुल को जो अहमियत देते हैं। बिल्कुल। तो साउथ जिनका कोरिया के जिनको चुप सिर्फ होते हैं यार, आप कहाँ ये कि जब वो कह रहे थे ना अब वो गधा पता नहीं गधा सवारी और ये वो, तो कहते हैं हमें तो ये शौक होता है जब हम देखते हैं आपकी सिचुएशन और हमारी सिचुएशन देख रहे हो आप, तो हमें कहते हैं ना हमारे दोस्त हैं तो अपनी तरक्की कर रही हो, तो फिर क्या यार जो जवाब दे क्यों लीडरशिप की ये कमियां और तो कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हमारे पास भी पता है साउथ कोरिया के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं कुछ भी नहीं, बस वो एक्सपोर्ट करता है। तो कहते हैं 5 प्लान हमने कॉपी किए पता नहीं यूब खान के वक्त से, तो हम तरक्की कर गए हैं, तो आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? कहा बस यार। तो यार ये थोड़े से रिफॉर्म की जरूरत है, अच्छा लीडरशिप आ जाए अल्लाह करे, और इमरान खान जैसा बंदा कोई 10-15 साल रहे तो फिर यार तरक्की हो सर जी सकती है। 10-15 साल की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको जी बता रहा हूँ, एक कॉन्टिन्यूस एक लीडर को फुल अथॉरिटी मिले ना, इमरान खान के लिए 3 साल ही काफी थे। जी इन्हीं 3 सालों बिल्कुल नहीं के अंदर सही है। उसके पास फुल वो यही अथॉरिटी होती मिसाल ना। देते हैं, हमारा एक लीडर आया तो उसने तब्दील कर दिया साउथ कोरिया, तो आपके लीडर भी कोई आए अच्छा तो यार आप भी तब्दील हो सकते हैं। वो कहते मसला हैं नहीं आप हमारा तो चलो मेरे भाई। खोती भी रखी होती है, वो कहते हैं हम रेंट पर खोतियां लेने जाते थे, क्या पता सच है झूठ, थाईलैंड है नजदीक ही है ना थाईलैंड, कहते हैं हम वहां जाते थे डोंकी बाय करने के लिए। मैंने कहा, "ठीक, हमारे पास कुछ भी नहीं था।" तो यार ये सही कह रहे हैं आप लोग, सॉरी यार। ठीक है। और मेरी आवाज आ रही है मुल्क खालिओ। जी जी गुजर साहब राजा साहब तुसी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰ ਬੜਾ ਦਬ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। सॉरी सॉरी जनाब बहुत माफी, बहुत दब मैं छੱਡਦੇ आता हो। हूँ सॉरी सॉरी। ठीक है यार ये आपकी बातें सही हैं राजा दुरुस्त हैं। एक्सप्रेस का पता है आपको? राजा एक्सप्रेस का पता है?
रेड एक्सप्रेस राजा एक्सप्रेस चलती है पाकिस्तान के अंदर ना, मुझे नहीं फैसलाबाद से वो जाती है मालूम। रावलपिंडी। कराची जाती है, कराची तो हाँ मैं गया हूँ, हाँ वहां भी यार कोई तरक्की नहीं हो रही। जी जी, जी बिल्कुल जी, वो सही। राजा एक्सप्रेस हमारे पंजाब के अंदर बड़ी मशहूर है। मैं तो कश्मीर एक्सप्रेस पर ही जाऊंगा यार, जब भी हूँ। इंशाल्लाह सर, आप ऑलवेज चल, वेलकम। थैंक यू। यार ये चीज़ जो है ना, ये सिर्फ किस्सा मुख्तसर हम करते हैं। पाकिस्तान का हम्म, जो मसला है ना, ये हम यही कह रहे हैं कि जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर होगा ना, वो पाकिस्तान के लिए फैसले करेगा। जो फौज है ना, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान इनको इंटरेस्ट क्या होता है कि मेरे बच्चे को जो है ना लैम्बोर्गिनी गाड़ी चाहिए, उसे बाहर हम्म, पढ़ना है। ठीक है, जी मैंने अपनी औलाद जो है बाहर शिफ्ट करनी है, वहाँ बड़ा बंगला बनाना है, वहाँ की अच्छी प्रॉपर्टी बनानी है। तो इनका इंटरेस्ट वो है। जी ठीक जी है, सही। जी तो ये उसके ऊपर काम करते हैं। ये अगर इमरान खान कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं, मैं तो ये कहते हैं इमरान खान जो उसको ना बनाओ वजीर आजम। एक काम हम्म, करो, सिर्फ जो उसका रिफॉर्मर्स एजेंडा है ना, सिर्फ जी कानून चेंज कर दो। ठीक है, जी फौज की मुदाखलत बंद कर दें हर अदारे से, फौज को जी फौज तक महदूद कर दें। जी पाकिस्तान कल का कल ठीक हो जाएगा। ये अदालतें इंसाफ देने शुरू कर दें, पुलिस जो है वो अपना अदल का निसाफ शुरू कर दे। ठीक है, जी फौज अपना जो काम था ना, फौज का बॉर्डर की सिक्योरिटी देनी शुरू कर दे। जो भी गवर्नमेंट आए, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आए, उसका जो प्लान ऑफ फॉरेन पॉलिसी का, उसे अपनी मतलब जो प्लान है उसको चलाने दिया जाए, आपका मुल्क कल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो नवाज शरीफ है ना, या जरदारी है, ये तो उनके घर के कुत्ते हैं ना। हम्म, जिस तरफ वो अड्डी फेंक दें, ये दौड़ते हुए चले जाते हैं वहाँ पे। इमरान खान सिर्फ ये है कि वो एक फिनोमिना है। ठीक है, जी उसे कोई गर्ज ही नहीं है किसी से ना, उसे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। तो वो सिर्फ कह रहे जी हैं कि मुझे सिर्फ अवाम के लिए कुछ करना है, इन लोगों के लिए कुछ करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। ये फ़र्क है सिर्फ। जी बिल्कुल। नहीं, वो तो काफी पढ़े लिखे और कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल आदमी है, क्योंकि उसको तो मैन ऑफ लेटर्स भी कहते हैं। पता है बोरिस जॉनसन उसके पिक्चरें लेता था और ये वो, तो उसको काफी लोग मानते हैं, वेस्ट में भी मानते हैं यार, ईस्ट में भी। तो खान साहब ने कुछ बातें तब्दील की ना, जो हमारी कहते हैं ना सिर्फ सोच नहीं, हमारे थोड़े एक्शन भी। क्योंकि हमें ये तो पता ना, ये हम काम करेंगे जैसे आप बात कर रहे हैं कि फौज को कहते हैं ना वो अपने दायरे के कहते हैं ना अंदर रख दें और सब कुछ पता अपना अपना डिपार्टमेंट डील करे, उसको ओवर स्टेप नहीं होना चाहिए। तो ये तो बातें सही है यार। नेक्स्ट चलो खान साहब आए तो रिफॉर्म थोड़ा होना चाहिए ना, फौज के अंदर भी और दूसरे महकमे के अंदर भी, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। पंजाब पुलिस के अंदर सबसे फौजी होती है, फौजी होते हैं। ठीक है, जी एफआईए के अंदर फौजी है, सीआईए के अंदर फौजी है, आपका आईबी के अंदर हम्म, फौजी है। ठीक है, आपका नादरा का हेड फौजी है, आपको स्टील मिल का हेड फौजी है, आपके पीआई का हेड फौजी। ठीक है, इधर पैंचोद क्या ये पढ़ाते हैं फौजियों को, जो है ना वो, जो इतना इनके पास एक इल्म गैब आ जाता है कि हर अदारे का जो है ना इल्म इनके पास चला जाता है। मुझे ये कोई बता सकता है? आपने कभी देखा है कि एक जो है वो ट्रक ड्राइवर जो है, उसको नासा का हेड लगा दिया कि वो जहाज चलाओ? तुम, आपकी एक्सपर्टी जो है वो ट्रक ड्राइविंग की है, आप कैसे जहाज चला सकते हो? मुझे ये बताएं। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। सर करप्शन है इनका सर, दिमाग इतना करप्शन है वहां खराब पे, है। खाई मिलती है। और जिनकी लाठी उसकी भैंस, तो बस वो अपनी लाठी चला रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी की करप्शन चलाना चाहते हैं, और क्या है। और ना आप देखें कि 80 किस्म के बिजनेसेस ये चलाते हैं फौजी फाउंडेशन के अंदर। मतलब आपके सीरियल से लेके सीमेंट तक ये बनाते हैं, आपके सरिये से लेके आपके क्या कहते हैं टिम्बर माफिया में भी सारे इन्हीं के सारे मामलात चलते हैं। तो ये तो हर जगह पे पैसा बना रहे हैं, हर जगह पे पैसा बना रहे हैं। आप देखें 18 रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं ईरान के बॉर्डर से, और जो है ना नेशनल ग्रिड में डाल देते हैं, और वहां से 300 रुपए का बेच देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को। अब अंदाजा करें कि इतना ज्यादा वहां पे वो अ, ये करप्शन है और पैसा है। तो बेसिकली तो ये करप्ट लोग हैं जिन्होंने अपनी जो फौज के सिपह सालार और जैसे ऊपर के बंदे हैं उनको खरीदा हुआ है पैसे दे के, या उनके साथ वो शरीके जुर्म है। तो कहानी चल रही है, जब तक इनका मामला इसको इनको गर्दन से नहीं पकड़ेगा तब तक इनका मामला चलता रहेगा। तो ये करप्शन का बाजार जो है वो एक ही दिन खत्म हो सकता है, किसी दिन अवाम उठ जाए,
आपका दिमाग को सरफिरा तो आया हुआ है, पर अब वो उसको साथ अवाम भी सरफिरी हो तब जाके कोई फायदा होएगा ना। अवाम जो है वो अभी ऊपर आपके सामने वो वकील साहब आए थे, कहते यार हमारे गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, बस हम तो वोट डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा। और यार इस गुर्बत से बेहतर है कि मर जाओ, जाके लड़ जाओ, लड़ पड़ो। अभी सोचो ना, हम अपने माँ बाप को ही गालियां दें, यार क्यों नहीं तुम लोगों ने उस वक्त इस मसले का इलाज कर लिया, आज हम लोग फंसे हुए हैं। तो कल हमारे बच्चे हमें गालियां देंगे कि यार बाप, तुमने हमारे लिए क्यों नहीं इस तरह के हालात दुरुस्त किए कि आज हम लोग आजाद मुल्क में रहते हैं, हम हमारा पर को फख्र होता। तो आज तो कम से कम हम अपनी औलाद के लिए तो कम से कम खड़े हो जाएं और कहें यार मर लड़े इनसे और कर लें जो भी करना है। तो मैं तो ये आखिरी एक हमारी उम्मीद है कि ये 8 फरवरी योम इंतकाम हमें मनाने दिया जाएगा और हम इस योम इंतकाम में अपने वोट से इस मसले को हल कर पाएंगे। पर अगर ये नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूँ कि भाई एक ठीक ठाक किस्म की जो है ना जद्दोजहद शुरू होगी जो कि मुसल्ला भी होगी, और फिर ये नहीं बचा सकेंगे अपने आप को। फिर ये बढ़ जाए, कुछ ना बढ़ गया, फिर ये सब बढ़ जाएंगे। हो बस ये है कि तब तक के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करे कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको थोड़े से होश के नाखन दे दे और ये मुल्क को उस वड़ में न वड़ करवा दें। सिर्फ इतना करने दें कि लोगों को अपना वोट का हक अदा करने दें और आज़ाद करें, इमरान खान को भी बल्ले का निशान भी हो और इलेक्शन में लोगों को जाने की भी इजाजत हो, फिर जो जिसको चाहे वोट दे दे। हमें उम्मीद है कि इतनी सारी अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद यही है कि हर कोई को पता है कि किसको वोट देना है, किसी को ये कायल करने की जरूरत नहीं है कि यार पटवारी को जाके वोट दो। मगर सिर्फ और सिर्फ अभी इलेक्शन वाले दिन हमें वोट की इजाजत मिल जाए, बस सिंपल इज दैट। अभी यही एक आखिरी उम्मीद रह गई है। ये उम्मीद भी हमसे छीन ली ना, तो फिर जब हमास वालों ने किया ना काम, फिर ये वाला पाकिस्तान में भी कोई ना कोई करेगा। फिर ये बैठे रहे जहादे पाकिस्तान को रोते रहे फिर। तो ऑलरेडी कंपनियां तो बन चुकी हैं जहादे पाकिस्तान और इस तरह की पता नहीं क्या क्या। तो पता नहीं फिर ये एक्टिव भी हो जाएंगी बहुत ज्यादा, तो फिर ये संभाल नहीं सकेंगे। तालिबान को ही खाली लें कि उनके पीछे अवाम खड़ी नहीं थी, अवाम नहीं थी, अवाम उनसे तंग थी। ठीक है ना, तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, मगर कितना नाक में दम रखा है, 15-16 साल इनको तिगनी का नाक नचाया है और इतने पैसे और इतना सब कुछ लेके तो उनसे जान अभी भी नहीं छुड़ा सके, अभी भी वो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो फिर ये तो जो अगर अवाम से तहरीक निकल आई तो फिर ये कैसे अपनी जान बचाएंगे। तो इनको होश के नाखन लेना चाहिए और अल्लाह ताला से माफी मांगे। पाकिस्तानी कौम इतनी दरिया दिल कौम है ना कि उसने उस औलाद को भी माफ कर दिया था, उसने भुट्टो को भी माफ कर दिया था, उसने नवाज शरीफ को भी माफ कर दिया था। हर एक को वो माफ कर देती है, कोई नहीं आपको भी कर देगी। बस अब ये है कि आगे चलने की बात करें, आवाम को अ, वोट लेने दें, उनको अपना इंतकाम लेने दें, इससे पहले कि आवाम जो है अपने हाथ में ले ले सब कुछ। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। तो वालेकुम अस्सलाम, एब्सोल्युटली नॉट साहब, आ जाएं ऊपर आ जाएं। और आबिद भाई ले लें इनको ऊपर, जो लोग आए हैं नए। आबिद भाई आर यू देयर? आ गए जी, एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाईजान। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं बस गुजर रहा था तो आज पहली दफा आपका ये देखा तो मैं आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बस हम बैठे हुए हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर इन्होंने इलेक्शन के लिए हमें अलाउ नहीं किया, और आप पीटीआई को ही सपोर्ट करते हैं ना? अच्छा, तो अगर इन्होंने इलेक्शन को अलाउ नहीं किया और कि जिस तरीके से पकड़ धकड़ और जिस तरीके से हमारे जो सेकंड थर्ड टीयर की जो लीडरशिप है उसको भी ये अलाउ नहीं कर रहे हैं और प्रॉब्लम में उनको डाल रहे हैं और दीवार के साथ लगा रहे हैं, और इस हद तक दीवार तक लगा दिया कि किसी कोई ऑप्शन ही ना रही। तो फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसल्लह जदोजहद शुरू हो गई तो फिर ये क्या करेंगे?
फिर क्या ये ब्लड बाथ की तरफ नहीं जाएगा जिसका इमरान खान ने इंदिया दिया था, सोचा था, बताया था कि ये ऐसा करेंगे तो ये ब्लड बाथ भी हो सकता है। तो क्या हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड इट? क्योंकि इनकी ईगो तो नहीं रुक रही, लग नहीं रहा कि इनकी ईगो जो है वो ठंडी पड़ रही है। क्या कहते हैं काबली बहन, राजा भाई? एब्सोल्युटली नॉट। अबे कोई हाँ, मेरे कुछ ख्याल बोल। में पहले इनको जी जी। इतना दूर जाना ही नहीं चाहिए था डीप में, थोड़ा समझ जाना चाहिए था। लेकिन अब तो ये रियासत ही सारी बर्बाद हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया सब। पाकिस्तान को ना ऊपर जो कहते हैं कि उसके ऊपर हाथ अमेरिका का है, तो पाकिस्तान को तो कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको सच बता दूं। पाकिस्तान डिफॉल्ट भी नहीं करेगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरीके से रखना है कि एक बीमार बच्चा रहे, ताकि ये हमारे गंदे डर्टी क्लोथ्स धोता रहे, काम करता रहे गंदे गंदे हमारे लिए। एक फौज हमारी रहे जो कि हमारे लिए डर्टी जो हरकतें हैं वो कर सके। तो वो अमेरिका तो इसको खराब नहीं करता, मगर पाकिस्तान को इसी तरीके से चलने का मतलब है कि अवाम खराब हो जाए, अवाम तबाह बर्बाद हो जाए, अवाम जो है वो लुटी पुटी जाए और भी गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएं। अभी रिसेंट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 23% मजीद लोग जो कि मिडिल क्लास में पिछले 10-15 सालों में ऊपर आ गए थे अपनी किसी न किसी रीजंस की वजह से, वो उनमें से 23% लोग जो है ना वो फिर गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अब आप बताएं कि ये को अच्छा कर रहे हैं, तो इस तरह के हालात तो कंटिन्यूस अगर रहेंगे तो अवाम और भी खराब होगी। तो ऐसे तो मतलब गुलामी से बेहतर है, मतलब इस ऐसी गुलामी से तो वो जो अंग्रेजों की डायरेक्ट गुलामी थी वो इससे बेहतर थी। तो अगर खुदा ना खास्ता ये इस हद तक आगे जाएंगे तो क्या ये मुसल्लह जदोजहद शुरू हो जाएगी? क्या ये झगड़ा इस हद तक बढ़ जाएगा कि अब किसी को समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना है? फिल वक्त तो ये ऐसे ही लग रहा है, बस इसी तरह सिलसिला चलता। लगे रहो बस। अल्लाह ही अच्छा करे, अल्लाह ही खैर करे। आबिद भाई तो मेरे ख्याल में सो गए हैं, शायद चले गए हैं कहीं। तो मेरे ख्याल में फिर इस ब्रॉड को खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि काफी अब लोग हैं नहीं। तो पहले तो काफी थे, तो चले। चलो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान, शब्बा खैर सबको।
क्या चला रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो कड़ी बैठी है, कड़ी बैठी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई अबद भाई अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम जो क्या हाल है? ठीक है। ये क्या हो गया? सब चले गए? जी जी मैम, सारे पता नहीं क्या हो गया, सब नीचे गिर गए? अभी बैठे हुए थे। शेयर करें, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, करती हूँ। पता नहीं है। एकदम मैं सब भी शेयर नीचे कर गिर दूं। गई। जी हाँ, हम्म, देखिए हूँ। गुजर भाई को भी मैंने शेयर किया। एब्सोल्युटली नॉट को भी ले ले भाई। ये डबल टैप नहीं ना करते। प्रॉब्लम वही है ना। हेलो भाई, अबद भाई क्या हो गया? बिल्कुल मैं नीचे जाती हूँ दोबारा, बिल्कुल दोबारा ऑनलाइन हो जाए। क्या हो गया? कोई रिपोर्ट दिया? रिपोर्ट मार दिया, लानत की। आबिद भाई शायद कोई रिपोर्ट दिया, मार दिया। जी जी, मैंने कहा कि शायद कोई रिपोर्ट मार दिया, इसलिए सब नीचे गिर गई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको आवाज आ रही है भाई? आप, मेरा आवाज आ रही है आपको आबिद भाई? आबिद भाई, रिपोर्ट आबिद भाई, हेलो ब्लॉक ब्लॉक। कौन ब्लॉक हो गया? मैं फोन जी, आपका आईडी ब्लॉक हो गया?
जी जी आवाज आ रही है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? बाउंड्री के ब्लॉक से ना आबिद भाई, आपको आवाज आ रही है?